आज दो बैग निकले हुए हैं जी बाहर सुबह सुबह ही। सारे कपड़े दोबारा से देखे जा रहे हैं, कौन से लेके जाने हैं और कौन से लेके नहीं जाने हैं। निकाल लिए 2 मैक्सी हैं। ये कौन सा सूट है रबिया? अहमद ये वो मैक्सी हैं जो लाहौर में पहनी थी मैंने। अच्छा, ये साथ लेके जानी है। हाँ, मैंने कहा कि अब इतने लेके क्या करूँगी। ये तो मेरे ये तो रूबी सिस्टर ने पिछली दफ़ा दिया था जब हम कराची गए थे। ये मेरी अपनी मैक्सी है, सिलवाई थी मैंने बिलोची मैक्सी आरिफ भाई से, टेलर से अपने। ये देखिए बहुत वजनी है, बहुत ज़्यादा। ये अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? कोई शादी हो या कोई और मतलब के इनविटेशन हो तो यकीन करें कि तैयारियां ही तैयारियों में ना, बस आज ये तैयारी करनी है, कल वो तैयारी करनी है, परसों वो तैयारी करनी है, फिर ऐसे करना है, फिर वैसे करना है। यही जो है ना हर वक्त डिस्कस घरों में हो रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपने फ़रमान में रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। दोनों वाले तो साथ नहीं जाएंगे ना बैग? हाँ, तो खाली इनमें से कपड़े निकाले हैं ना। मैं तो डर गया, मैंने कहा ये वाले भी दोनों साथ गए तो वो भी तो काम तो कहीं पहुँच जाएगा। ये सूट रखा हुआ था मेरे पास कब का, आज मैंने निकाला है और टेलर को करा है फ़ोन। एक सूट रात सिल के आ गया, 2 सूट दिखे और एक ये रह गया। ये अभी मैंने टेलर को फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे ये एक दिन में दे दो, एक दिन में दे दो। तो उसने कहा कि ये तुम्हें तकरीबन रात 10 बजे तक मिल जाएगा। हाँ देख ठीक है शादी तक कपड़े। हाँ माशाल्लाह, अच्छा है, खूबसूरत है माशाल्लाह, प्यारे हैं। शमीज वो खुद लेके लगाएगा इसके नीचे अस्तर ये इसके सिल्क से हैं और इसका दुपट्टा भी बहुत भारी है, वो पड़ा हुआ है दुपट्टा इसका। ये पा तरीका ना, पा तरीका की में लग दिया पा 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 पा। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, सीख अलग सही ना बेचा ना। हाँ। शाले भी निकाली है ना मैंने। मैं कह रहा हूँ इसमें सर्दी भी नहीं लगेगी। कह रही है हाँ। बोली सी है बेचारी। बस ये कपड़े मैंने निकाल लिए, ये मुझे देना है टेलर को बस यूं, और जवाब के लेनी है मुझे पैंट। यूं जाएंगे और यूं आएंगे बस। आज इस गंदम को पानी लगा दिया गया है जी, पहला पानी। अबिया ये देखो तुम कि जब गंदम बोई जाती है तो इसके अंदर ऐसे दाने का छट्टा मारा जाता है। मतलब एक दाने से एक पौधा होता है, ठीक है। और बाद में तू तो हाँ ही हूँ मैं नवा जट। कहने तुम्हें ये कह रहा था कि एक दाने में से कम एक जो सिट्टा होता है उसमें कितने दाने होते हैं? काफी होते हैं। देखो ना अल्लाह पाक की कुदरत देखो। वही तो कहते हैं कि अपने रब की तुम कौन सी नेमतों को छुटलाओ। सुभान अल्लाह जी। अब ये देखो ऐसे सीन कभी कभी देखने को मिलते हैं। वो ये भी उस वक्त जिस वक्त जमीनों को पानी लगा हुआ हो, या फिर उस वक्त जब ताज़ा ट्रैक्टर जो है ना हल चला रहा हो, उस वक्त है ना। इधर देखें जी माशाल्लाह कितना ब्यूटीफुल नजर आ रहा है। इन्हें क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में मुझे नहीं आता इनको क्या कहते हैं। क्या एग्री बट कहते हैं ना इन्हें। अब देखने वालों से पूछो कि बगले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नहीं तो फिर गूगल पे देख लो कि बगले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। गूगल तो गाली ही निकालेगा और क्या करेगा, उसे तुम्हारी उर्दू समझ ही नहीं आएगी। वाइज वॉक भी हो गई जी, सुबह की विटामिन डी भी ले लिए, विटामिन डी ई बी सी ट्यूबवेल का गरम पानी भी जो है ना उससे भी मुँह हाथ धो लिया और पी लिया। अभी घर चल के जो पैकिंग फाइनल है, एक तो वो करनी है और दूसरा जिस दिन से साग बनाया ना जी, आज कितने दिन हो गए साग को? 2-3 दिन हो गए, लेकिन मैंने नहीं खाया। तो मैंने कौन सा खाया? हम रह बाहर गए और शॉपिंग में रह गए। वो जो तुमने बना के रखा है वो जम गया। हाँ वो जम गया, वो थैली तो अभी जी घर के लिए थोड़ा बहुत साग निकाला था, एक तो अभी वो खाएंगे, उसको तड़का लगाऊंगी, तड़का नहीं लगा, तड़का लगा के वो खाएंगे। उसके बाद मेरे ख्याल में जी अद्दी का सूट वगैरह देने के लिए और जवाद की पैंट लेनी है, जवाद की पैंट लेनी है। फिर मैं स्कूल गया हूँ जी, एक तो बच्चों के वही पता करना था ना कि अपडेट वगैरह लेनी थी, कोई छुट्टियाँ वगैरह भी बच्चों की लेनी थी, तो वो भी सुबह जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से ले ली है। और ये है कि बच्चों को भी डर पड़ गया है ना। हाँ जी, और सुबह ये फिर फोन किया। चलो मेरी बाजू थक गई है। हाँ जी, प्रिंसिपल तुम्हारी तो बातें ही नहीं खत्म होती। कई बारी साग की। हाँ जी, किधर है साग? वो रखा है। किधर है साग? सुभान अल्लाह जी, ये देखें जी, उस दिन जो हम घोटे लगा रहे थे इसको, देखें कैसे बन गया बिल्कुल। मशीन वाला साग अहमद अच्छा नहीं होता, घोटने वाला सही होता है।
इसका जायका ही अलग है। इसको लगाया जा रहा है जी फाइनली VIP वाला तड़का। तड़का लगाया जाएगा इसमें। इसमें प्याज है, हाँ जी, टमाटर है और हरा धनिया, हरा धनिया है बिल्कुल और फ्रेश, रेड वाली मिर्चें हैं, गोल मिर्चें। गोल वाली बड़ी मजा करती हैं वो। रात को ना हम बच गए अहमद साहब की गलती से। हाँ जी, रात को धमाका होया, अंडे उबालने के लिए रख कर गए। अंडे उबालने के लिए मैं यहाँ पर रख के गया, मैं भूल गया ना। बच्चों की क्लास लगाने बैठ गए, वो एकदम से पानी खत्म हुआ, एकदम से धमाका हुआ। जब आके देखा तो अंडे सारे इधर चिपके हुए थे ऊपर। मैंने समझा, मैं ये समझी कि बिल्ली के बच्चों ने ना ओवन गिरा दिया। मैं जब भागी, अरे देखो तो वो तक छत तक गए थे अंडे फट कर। ये चला दिया करो ना राबिया, ये बंद चलाया अब तो इसका वो हो गया ना। हाँ, अब तो इसका पाइप आउट है ना। हाँ जी, और इसको स्लो पे रखा करो, ऐसे सही है। हाँ। ये है भी टेढ़ा किसने किया है? ये हो जाता अब है। सीधा हो गया। इसके ऊपर गीला कपड़ा नहीं लगाया करें, ये देखें कैसे दाग पड़ रहे हैं। अहमद अंडे थे ना तो वो हुए थे ना, चिपके हुए थे, अंडे चिपके हुए थे, जिसकी वजह से गीला कपड़ा लगाना पड़ा। काफी दिनों से बेगम साहबा को कह रहा था कि बेगम साहबा आप समोसों की तो वैसे ही माहिर है, तो समोसे बना के देते। बेगम साहबा ने कहा कि मुझसे बेले नहीं जाएंगे, मतलब कि मेरे बाजू में तकलीफ होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बने बनाए ही पन्ने ले लेते हैं, और उसके साथ जो है ना फिर मसाला हम बनाएंगे घर में स्पेशल वाला। और शहरों में तो जो मिलता है उसके अंदर तो इतना सा मसाला डालते हैं, बाकी सारी पापड़ी वगैरह होती है। हाँ जी। तो फिर कल शाम को मैं पन्ने ले आया था तकरीबन 20 समोसों के, तो वो फ्रिज में रखे हुए हैं। और उसके मसाला जो है ना, उसके लिए अभी मैं चिकन लेके आया हूँ। देखें, ये पूरी की पूरी साबुत है राबिया। अब इसको बोनलेस करना है या जो भी करना है वो तुम खुद ही कर लेना। बाकी जो इसमें से बचेगी ना, वो से छोटे छोटे पीस करके ना बिल्लियों के लिए हाँ, क्योंकि इनके लिए हमें चिकन चाहिए होता है। चाहिए होता है। तो आज बनने जा रहे हैं जी हमारे घर में VIP वाला साग। हाँ जी, और उसके साथ बनेंगे जी VIP वाले घर के गर्मा गर्म। वो तो रात को बनेंगे ना चाय के साथ। आए हाय, ये लहसुन का पेस्ट और ये हरी मिर्चों का पेस्ट। हाँ, तो नहीं जोर लगता ना हाथ से, बिल्कुल भी जोर नहीं लगता। चलो ये हो गया। अब साग डालो इसके अंदर फटाफट से। साग अभी दे रहे हैं, मतलब क्या हो गया। अच्छा, हाँ जी। लाल वाली मिर्चों में जो तड़का आता है ना, नजर तेज तो ये बहुत होती है, लेकिन तड़का जो कैमरे में नजर आता है ना, ये साग ऐड कर दिया गया। हाँ जी, माशाल्लाह से। आज ये जिसने ताज़ा ताज़ा साग खाना है और ताज़ा ताज़ा धनिया वाला, इसमें हम डालेंगे धनिया थोड़ा सा। इसका तो अपना ही मजा है। और थोड़ा सा आउट आ रही है, थोड़ा सा धनिया बचा के रख लेंगे अपने समोसों के लिए। हाँ, किस किस के मुंह में पानी नहीं आया बताइएगा। किस किस के नहीं आया ये पूछो। मुझे यही तो पूछ रहा हूँ। हाँ जी, जिसने खाना है जी आ जाए, सत बिस्मिल्लाह जी आया नु। हाँ जी, कंदलां दा साग ते नाल मक्खन मकई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। माशाल्लाह। साग खाएंगे जी अभी हम बैठ के। साग खाने के बाद, मतलब खाना खाने के बाद जो है ना, काफ़ी सारी बहनों के और भाइयों की फरमाइश पे, जिनको हमारे घर की समझ नहीं आ रही कि हमारे घर का मुंह किधर है और पैर किधर हैं, तो आज हम कराने जा रहे हैं जी आप सबको अपने घर का कंप्लीट होम टूर, कि हमारे घर में कितने रूम्स हैं, क्या क्या चीज़ कहाँ पर है, और कैसे कैसे हम लोग मतलब कि कहाँ कहाँ पर हमारी क्या एक्टिविटीज़, हमारी घर में कौन कौन सी जगह पे होती हैं, कौन कौन सा कमरा हमारा है, बच्चों का है, किचन वगैरह, ये वो सब चीज़ें जो है ना, कहाँ कहाँ एक्टिविटी होती है, कहाँ कहाँ जिन की एक्टिविटी होती है। तो वो सारी चीज़ें हमारे मतलब फ्रंट का सामने व्यू, इधर उधर गली, बैक साइड, इधर उधर, आज कंप्लीट आपको अपना होम टूर करा देते हैं जी, काफ़ी सारे बहनों की और भाइयों की पुरअसरार फरमाइश पर। ये साग तैयार थी गए, रोटी को चोखी दे रहे। अब रोटी जो है ना जी तंदूर की बंद हो चुकी है हमारे घर में। इस बेचारे की जो है ना बारी आएगी, गर्मियाँ मतलब कि स्टार्ट हो रही होंगी, तो फिर अभी फ़िलहाल जो है ना जी
यहाँ पर रोटी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से बनाई जा रही है। और मतलब कि तू ऊँ सीख गई, हाँ। अद्धी का बेलना पकड़ना जरा देखिएगा कि अद्धी बेलना पकड़ती कैसे। राबिया ने बेलने से रोटी बेलना सिखा दी है। पहले हाथ तक पकड़ नहीं आवे ना, है ना, सीधी सीधी। और हो तो तले लिड़क दिख रही है। अच्छा पका हाँ होने दी बेलने ते किवें पकानी। ए बिस्मिल्लाह। हाँ देख दूँ आज। अच्छा मिट्ठू जो है ना सी, जैसे अभी बातें कर रहा है तो कल अदी ने इसको कहा कि असा तो वेसों पे है ते वाला ते को चूरी कौन खवे से वाला क्या कदा भूखा 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 मिट्ठू भूखा मिट्ठू भूखा मिट्ठू भूखा ऐसे बोल रहा था कि मिट्ठू भूखा रहेगा फिर। माशाल्लाह बहुत समझदार हो गए, बातें करते हैं बड़ी जबरदस्त। वेलना क्यों पकड़े जनानी। हाँ और सही सही गई। पहले क्यों कर दिया मैं चले जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलती पका साग में रोटी खा के नो। हाँ ओए होए होए सुभान अल्लाह। और ऐसे साग खाने में बड़ा मजा आता है। मैं तो ऐसे खा रहा था साग। बेगम साहबा ने कहा कि वीडियो बना के बहन भाइयों को दिखाओ ज़रूर कि अब बना बना हुआ साग और उसका टेस्ट वेस्ट वो कैसा है। मुंह में पहले ही पानी भर के आ गया। ये ले साग आगे देखिए। सुभान अल्लाह। ऐसे थोड़ी, ऐसे मैं दिखाता हूँ, ऐसे खाते हैं। बहन भाई भी तो देखे ना। अंदर चावा मक्खन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो हमारे बहन भाई बाहर रहते हैं, बैरून मुल्क रहते हैं, उन्हें कितनी याद आती होगी अपने वतन की और इन चीज़ों की। कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। हाँ जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और जो मेरे सऊदी अरब में मेरे बहन भाई रहते जो हमें मिले थे वो तो बहुत ही मिस करते। यकीन करें अगर मेरे बस में होता ना मैं उड़ के साग पहुँचा कर आ जाती। चलें जी खाते हैं खाना। खाना खाने के बाद फिर आपको कराते हैं जी अब्बासी हाउस का कंप्लीट टूर। सनसेट टाइम बहुत ही प्यारा। रोज की तरह साग खाया, मज़ा आया बहुत ज़्यादा। ये हमारा रात का दोपहर का दोनों खाने थे। दोनों खाना था नहीं, अभी रात का खाना बाकी है ना, समोसे। हाय 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 हाय। अभी रात के खाने समोसे बाकी है क्योंकि सामान सारा बना हुआ है। हाँ जी समोसे भरने हैं और फ्राई करने हैं। हाँ जी। अभी चलते हैं जी बिस्मिल्लाह करके अपने घर का कराते हैं जी कंप्लीट टूर। यहाँ से अब्बासी हाउस शुरू हो रहा है। ये फ्रंट व्यू है जी और ये सड़क है जो हमें शहर से मिलाती है, ये हमें विलेज से मिलाती है। और वैसे है हमारा टोटल विलेज। एंटर होते ही अब्बासी हाउस में, क्योंकि काफ़ी सारे बैठे हमें समझ नहीं आ रही कि सर किधर है और पैर किधर है। चलें जी एंटर हुए। ये सारा आ गया। ये एंटर हुए जी मेन गेट से। यहाँ से हो रहे हैं दो हिस्से, हाँ जी। घर के दो हिस्से। क्योंकि हमारी जो प्लानिंग थी वो आप सबको पता है कि पहले हमारा घर यहाँ तक था, फिर चेंज वेंज हुआ। ठीक है जी आप सबको पता है। तो इस तरफ का जो है हमारा, इस तरफ हमारा आ जाता है एक ये फर्स्ट पे देसी किचन। देसी किचन के साथ ही है जी हमारी शॉप। हाँ जी जो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से एंटर होते के साथ ये आ गई जी हमारी शॉप छोटी सी। इसके साथ फिर सामने इस तरफ का जो फ्रंट पड़ रहा है इसमें हमारी दोनों गाड़ियाँ हैं। इसके साथ फिर जो है ना हमारा स्टोर है और यही लाइन पीछे की तरफ जा रही है। बैक साइड पे भी एक कमरा है और उस तरफ है हमारा एक वो सामने वाला, इस तरफ ना हमारा बिजली वाला रूम जिसके अंदर हमारा बिजली वाला पूरा सामान रखा हुआ है। से व्यू सिर्फ सर्दियों में ही देखने को मिलते हैं। बाकी हमारे घर के चारों तरफ जी खेत खलियान सारे। आपको दिखाते हैं जी हम सेकंड पोर्शन जिसमें हमारी रिहाइश है, जिसमें हमारा ज़्यादा इंटरफेयर है। यहाँ पर हमारा बना हुआ है जी कपड़े धोने वाली जगह, हाथ मुंह धोने वाली जगह और ये मेहमानों के लिए एक स्पेशल
वॉशरूम। वॉशरूम। मेहमानों की वैसे ही आमद है, हाँ जी। तो ये भी कंप्लीट हो गया, ये परेशानी भी हो गई ख़त्म। यहाँ पर हाथ मुंह धोने के लिए हमने बाहर एक बेसन लगाया हुआ है और यहाँ से हमारे सहन के हो जाते हैं जी 2 टुकड़े, एक कच्चा और एक पक्का। एंटर होते ही जी ये हमारा सहन है इस पोर्शन का, इसके साथ एंटर होंगे तो फ्रंट पे आएगा जी हमारा बरामदा, जिसको सराइकी में बरामदा कहते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं। उर्दू में मेरे ख्याल में ये डाइनिंग ड्रेसिंग पता नहीं क्या ऐसा कुछ होता है ये वाला ना। बरामदे से एंटर होते ही सामने आ जाता है बच्चों का कमरा। हाँ जी, और सामने अटैच वॉशरूम बच्चों का और हमारा एक ही अटैच वॉशरूम है जो यहाँ से भी इन है, हाँ जी। वो देखें वो सामने, हाँ जी। और हमारे रूम से भी इन टच होता हाँ है। जी। अच्छा, बच्चों के कमरे का विजिट कराते हैं, उसके बाद फिर इस तरफ चलते हैं। अच्छा जी, उसके साथ फिर हमारी यहाँ पर आ जाती है डाइनिंग टेबल वगैरह, ठीक है जी। उसके साथ फिर अगर इस तरफ जाएंगे तो वो हमारा कमरे का फ्रंट है, ये बच्चों के कमरे का फ्रंट है, और इसी के साथ कमरे के बिल्कुल सामने बेगम साहबा का आ जाता है किचन। हाँ जी। देसी किचन आउटसाइड पे है, फैंसी किचन इनसाइड पे है। हाँ जी। ये आ गया किचन। अब सबसे पहले बच्चों वाला रूम आपको दिखाते हैं, चलो आ जाओ, कुछ हाइट चीज़ें भी तो दिखानी है ना। हाँ। चलें जी, ये आ गया जी बच्चों वाला रूम, ये देख लेना, बरामदे से एंटर होंगे सामने बच्चों वाला रूम आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर होते हैं हमारे तीनों बच्चे, अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहीं पर इंटरटेन होते हैं, सब कुछ मतलब टीवी वगैरह उनका ये लगा हुआ है, यहाँ पर बैठ के अपना जो टाइम होता है उनका टीवी वगैरह देखते हैं। जब हमारे पास कुछ मेहमान आ जाते हैं तो हम मेहमानों को इस कमरे में शिफ्ट कर देते हैं और बच्चों को हम अपने रूम में शिफ्ट कर देते हैं। हाँ जी, ये बच्चों का सर्दियों का हीटर लगा हुआ है, ये देख लें जी, ये सर्दियों की तैयारी है। हाँ जी। और हाइट चीज़ें आपको दिखाता चलूँ, ये गर्मियों की तैयारी है, हाँ जी। क्योंकि काफ़ी सारे बहनों ने और भाइयों के ऐसे भी कमेंट्स हमें गर्मियों में देखने को मिलते हैं कि खुद तो एसी वाले कमरे में रहते हो, बच्चे आपके दूसरे कमरे में रहते हैं। इंशाल्लाह आने वाले गर्मियों में बच्चे एसी में सोएंगे। ये हमने रिसेंटली ही इंस्टॉल करवाया है जी, कुछ अरसा पहले, हाँ जी। बच्चों के लिए, क्योंकि इन दिनों में ये सही रेट पे मिलते हैं। सही रेट में मिल जाता है। आगे गर्मियों में तो ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। तो ये हमने हाइड रखा हुआ था सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की वजह से कि जो बिला वजह ऐसे ही तनकीद कर, तोहमतें लगाते हैं और तनकीदें करते हैं। खैर जी, आप सब हमारी फैमिली की तरह हैं, तो हाँ जी, जाहिर सी बात है जी कि आप सबके साथ सब कुछ शेयर करना हमारा फर्ज बनता है। तो इंशाल्लाह आने वाली गर्मियों में बच्चे गर्मी में नहीं सोएंगे इंशाल्लाह। नहीं तो गर्मियों में बच्चे हमारे साथ ही होते थे। हाँ जी, अब यहाँ से बच्चे इस वॉशरूम को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से बच्चे यूज़ करते हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ और हम अपनी तरफ का विजिट कराते हैं, चलें। उस दिन काफ़ी सारे कमेंट्स थे ना कि जी ये पर्दे आउटसाइड पे ना लगाएं। अब देखें ना जी, डाइनिंग के साथ ये पर्दा लग गया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। दरवाज़ों पे हमने बिल्कुल नहीं लगाया, आपने जैसे कहा था कि हर वक्त आना जाना होता है ना, तो उस तरफ ना ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमने ये पर्दे लेकिन दरवाजों पे भी लगा लें, अगर हर वक्त आना जाना है तो दिन में साइड पे कर दें, रात में आगे कर दें, ताकि हवा वगैरह अंदर पास ना हो। अच्छा, यहाँ से वैसे ही पास नहीं होती। हाँ जी। अभी एंटर हो रहे हैं जी हमारे बेडरूम की तरफ। हाँ जी। एंटर होते के साथ ही ये मिल जाएगी आपको गैलरी। हाँ जी। गैलरी में आप पहले हमारी पेटियां वगैरह रखी हुई थी, फिर आप सब ने मशवरे दिए, हमने कुछ अपना अकल इस्तेमाल किया, तो फिर वो स्टोर बना और सामान हमारा उधर शिफ्ट हो क्लोज हुआ। स्टोर में ये अलमारी मेरी अभी रिसेंटली यहाँ से डैमेज हुई है, शिफ्ट होने में डैमेज हो गई है। तो ये हमने फॉर सेल जो है ना भाई को कहा था, वो कह रहे थे जिनसे हमने ली थी कि मैं आके देख लूंगा, फिर मैं ले लूंगा, फॉर सेल पे लगाई हुई है, क्योंकि वो आके ना फिर इसको जो है ना ठीक करके तो फिर वो आगे सेल कर देंगे। हाँ जी। अब एंटर होते हैं जी यहाँ से हमारे बेडरूम की तरफ। बेडरूम की तरफ चलो, यहाँ से एंटर होंगे जी हम अपने बेडरूम की तरफ। ये आ गया जी हमारा बेडरूम, जिसके अंदर एक बेड लगा हुआ है और एक चारपाई हमने रखी हुई है। चारपाई पे मैं सोता हूँ, बेगम साहबा सोती हैं बेड पे। चारपाई पे मैं इसलिए सोता हूँ क्योंकि मेरी कमर में होता है दर्द, तो डॉक्टरों ने मुझे सजेस्ट किया है कि आप सख्त जगह पे सोया करें, ये पट्टों का कोई खिंचाव वगैरह है तो चारपाई मुझे ज़्यादा आराम दे रही है, ईजी हो जाएंगे। तो मैं पिछले कुछ दिनों से जो है ना चारपाई पे सो रहा हूँ, और चारपाई पे ये है कि मैं थोड़ा सा ना अभी
कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। अच्छा जी, हमारे बेडरूम में एंटर होते के साथ ही यहाँ पर लगाए गए हैं जी सोफ़े, जिनकी आप सबकी डिमांड है कि जी इनको यहाँ से हाइड करके उस तरफ लगाएं। तो इस वजह से यहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि कोई अगर यहाँ बैठता है तो टीवी जो है ना वो सामने लगा हुआ है, अगर कुछ चल रहा है तो फिर वो यहाँ से बैठ के टीवी वगैरह देख सकता है। बाकी इस तरफ आ जाते हैं तो इस तरफ हमारी एक ये मेरी कंप्यूटर की टेबल आ गई। इसके ऊपर मैं कभी मतलब कि बैठ के जो मुझे बहुत काम होता है तो मैं वो इसके ऊपर बैठ के, यहाँ पर बैठ के, इसके ऊपर नहीं यहाँ पर बैठ के तो अपने ये कंप्यूटर का काम करता हूँ। इसके साथ ही फिर आ जाती है हमारी ये इस्त्री वाली टेबल, जिसके ऊपर यूज भी बहुत कम होती है, जिसके ऊपर काफ़ी सारी हमारी बहनों के कमेंट्स ऐसे हैं कि इस टेबल को जो है ना आप ऐसे लगाएं, हाँ जी, इसको ऐसे लगाएं और इसको ऐसे लगाएं, हाँ मतलब ऐसे तकोन में कर दें। तो आने वाले दिनों में हो सकता है जी कि शायद हम इसको ऐसे करें या ऐसे करें, ये भी ये पॉसिबल है। इस तरह वाली हमारी मेज होती तो बहुत ही कम यूज, क्योंकि अहमद साहब और जवाद साहब के कपड़े धोबी के पास जाते हैं इस्त्री होने के लिए। वो अच्छी इस्त्री करते हैं। हाँ, वो अच्छी इस्त्री करते हैं। और बच्चों के यूनिफॉर्म जो है हमसे ना, उस तरीके से इस्त्री नहीं होती जिस हाँ तरीके से वो करते हैं। मेरे जब से हाथ को तकलीफ हुई है तो बच्चों के यूनिफॉर्म में अहमद ही इस्त्री करते हैं, मैं बगैर इस्त्री के कपड़े पहन लेती हूँ। बाकी इस फर्श के ऊपर काफ़ी सारे हमें जो है ना आप बहन भाइयों के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि अहमद भाई आप इसको डिफरेंट आइडियाज़ दे रहे हैं आप लोग कि थिनर के साथ साफ़ करें, मिट्टी के तेल के साथ साफ़ करें, उस चीज़ के साथ साफ़ करें। तो आने वाले दिनों का हमारा जो प्लान है वो ये है कि हमने इसको लगवानी है विनाइल की टाइल। वो बहुत ही सस्ती है, हमने उसके रेट्स भी पता किए थे, क्योंकि अगर हमें अभी शादी पे ना जाना होता तो हम लोगों का जो मिशन था वो एक ये था, और एक मस्जिद की जो टाइल पेंडिंग में है, ये दोनों थे। टाइल वाले को बुलाया था, आप सब ने शायद कुछ दिन पहले हमारे व्लॉग में भी सुना होगा, लेकिन वो मिस्त्री नहीं आया। फिर मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरा मिस्त्री भेजूंगा। तो मैंने उनको कहा कि अभी आप थोड़ी देर रुक जाएं, मैं ज़रा ये शादी से फारिग हो जाऊं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह घर की ये नीचे विनाइल वगैरह जो है ना ये और मस्जिद का जो काम पेंडिंग में है, फ्रंट वाली टाइल है और नीचे वाली टाइल जो है ना वो लगवाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी सर्दी हैं, नीचे वाली टाइल काफ़ी ज़्यादा ठंडी होगी, नमाजियों को बच्चों को बैठने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो थोड़ा सा मौसम की इस पर रुके हुए हैं, तो इंशाल्लाह जैसे ही कुछ मौसम ठीक होता है तो फिर इंशाल्लाह ये और वो दोनों कराएंगे। और इसके साथ हमारी जो सर्दियों की तैयारी है वो मैं आपको दिखाऊं कि ये लगी हुई है जी हमारी सर्दियों की तैयारी। ये हीटर लगा हुआ है हमारा, यहाँ से ऑन किया और ये बिल्कुल ऑन हो जाता है, मतलब हम यहाँ पर बैठे होते हैं बेड पे तो ये हमें सर्दी नहीं लगने देता। और गर्मियों की तैयारी तो आप सबके सामने और आप सबको पता भी है। और इस तरफ आ जाता है हमारा एक सिल्वर प्ले बटन, जो कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी हमारे दूसरे चैनल का भी आएगा, आप सबकी मोहब्बतों और ताउन से इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये था हमारा होम टूर, आप सबको कैसा लगा? अब तकरीबन समझ में आ गया होगा कि मुंह किस तरफ है और पाँव किस तरफ है। बाकी हमारा घर जो है ना ये तकोन शेप में है, अगर ये चौकोर होता तो इसका कुछ नक्शा वगैरह अलग होता, लेकिन ये तकोन है। देखें ना, ये कोना अंदर की तरफ जा रहा है, बाकी कमरा सीधा नहीं है, मतलब कि ऐसे ये साइड तकोन है। तो उम्मीद है कि जो हमारे बहन भाई कह रहे थे कि आप अपने किसी दिन अपने घर का पूरा हमें टूर करा के दिखाएं कि कौन सा कमरा किस तरफ जा रहा है, कौन सा कैसे जा रहा है, तो ये तमाम उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। आज वो नहीं कहोगी? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह निगहबान। निगहबान।